नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। तो अगर आपके जीवन में कई बाधाएं आ रही हैं तो शुक्रवार का दिन आपके लिए काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल कल यानी मौनी अमावस्या है। 79 साल बाद इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस मौके पर स्नान और दान करने का काफी महत्व है। ये दिन देवी देवताओं से जुड़ा है, ये दिन पितरों से जुड़ा है। मान्यता है कि इनका आशीर्वाद आपकी कई मुश्किलें हल कर सकता है। तो कैसे देवताओं और पितरों को खुश किया जाए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य जेपी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। तो मौनी अमावस्या क्यों हम मनाते हैं और कैसे पितरों के लिए देवों की पूजा हम कर सकते हैं, देवों की पूजा के साथ साथ पितरों को कैसे खुश कर सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को मौनी अमावस्या है। ये दिन पितरों का होता है, वो मौका जब आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। माघ महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या और माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान और दान का काफी महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी दुखों और बाधाओं से राहत मिल जाती है। इस बार माघ अमावस्या पर 79 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, विनायक अमृत, हंस और मालव्य शुभ संयोग बन रहे हैं। मौनी अमावस्या शुक्रवार सुबह 8:02 पर शुरू होगी, फिर ये अगले दिन यानी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मौनी अमावस्या शुक्रवार को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का इतना पुण्य फल बताया गया है। आज आप जो दान करते हैं, आप जो पुण्य करते हैं, आज वो अक्षय हो जाता है, अक्षुण हो जाता है। पीपल की प्रदक्षिणा 108 बार यानी कि उसके 108 बार घेरे में चक्कर लगाने मात्र से व्यक्ति को शनि, राहु, केतु आदि पीड़ा देना बंद कर देते हैं। और साथ में आप ये अनुभव करें कि किसी भी व्यक्ति को पितृदोष बनता है वो इन्हीं 3 ग्रहों के मुख्य कारण से बनता है। सूर्य को राहु ग्रसेगा तो ग्रहण योग बनेगा। पितृदोष है ना, तो पितरों की पूजा करें और या पीपल की प्रदक्षिणा करें, वही फल मिलना शुरू हो जाएगा, पितृदोष शांत हो जाता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर्व पर दान करने से ग्रहों की शांति होती है और साल भर सुख समृद्धि घर में निवास करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर अपने दिन की शुरुआत करें। इस दिन गंगा, यमुना या किसी और पवित्र नदी में स्नान करें। नदी में स्नान करना संभव न हो तो अपने घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करें और अपनी इच्छा अनुसार दान करें। ऐसा वर्णन आता है, पुराणोक्त वर्णन है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं को जिस समय राक्षसों ने हरा के हटा दिया उनकी गद्दी से, तो वो लोग धरती पर आकर विभिन्न स्थानों पर कंदराओं में छुप गए। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया और इस माघ मास की जो अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, उसमें मुख्य जो कुंभ क्षेत्र हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड हो गया, ऐसे ही प्रयागराज हो गया आदि हमारे जो कुंभ क्षेत्र हैं, उसमें स्नान करने का पुण्य ब्रह्मा जी के आदेश पे उनको बताया देवताओं को। तब वो इस दिन सारी जो मुख्य कुंभ क्षेत्र हैं उसमें सारे देवी देवता स्वयं निवास करते हैं, स्नान करते हैं। तो इसलिए आज के दिन स्नान करने वाला देवताओं के साथ स्नान करता है और इतना पुण्य अर्जित करता है कि वो देवताओं के समान सुख और उच्च पद प्राप्त कर लेता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दिन न सिर्फ बोलकर बल्कि मन से भी मौन रहना चाहिए। इस खास मौके पर आप कंबल और दूसरे वस्त्र, तिल, अनाज समेत दूसरी चीजें दान कर सकते हैं। देखिए, विशेष तौर पे मौनी अमावस्या में दान है स्नान के पश्चात।
मौन रहकर स्नान करने का विधान है। पर मौन खाली मुख से मौन नहीं, मन से भी मौन रहने की जरूरत है। मन में कहीं उधेड़ बुन ना चल रही हो, व्यापार के ऊपर ध्यान ना हो, अपने दान का गर्व ना हो रहा हो, ऐसा मन को भी शांत रख के चित्त को स्थिर करके स्नान करें। पश्चात अलग अलग वस्तुएं, जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में भौतिक सुख प्राप्त हो, जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वो स्वर्ण या गौदान करें। जिन लोगों को सुख की कामना है, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, वो लोग कंबल और वस्त्र आदि का दान करें। जिन लोगों को लगातार अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है वो पादुकाओं का दान करें। ऐसे ही जिन लोगों को जीवन में भोजन किसी प्रकार की उनकी रोजी रोटी पे संकट पड़ा हुआ है वो तिल मिश्रित दान करें। मिठाइयां, जितने तिल उसकी मिठाई में होंगे उतने स्वर्गिक वर्षों का आपको आनंद मिल जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस दिन पितृ घर आते हैं। ऐसे में उनके लिए दान आदि करने से वो खुश होते हैं, साथ ही देवता भी आशीर्वाद देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौनी अमावस्या क्या है ये अमावस्या, इस पर बात करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी संजय शर्मा जी कि क्या होती है मौनी अमावस्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, और आप सबको भी नमस्कार, और जो भी आचार्यगण हैं उन सबको भी नमस्कार, और जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको नमस्कार। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक मंत्र के द्वारा और प्रारंभ करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। आप सबको नमस्कार। और कहते कि मौनी अमावस्या क्या है, कि मौनी का अर्थ है जो मौन रखने वाली। इस दिन आप जो है मौन रखें। इसको माधव मंथ भी कहा जाता है, क्योंकि जो माघ का महीना है इसको माधव मंथ भी कहते हैं। और इस महीने में मौन रख करके जो भी कार्य किया जाता है उसका फल विशेष करके मिलता है। शास्त्रों में आता है, हमारे शास्त्रों में, कि सबसे पहले ये जब पूजा शुरू हुई, प्रारंभ हुआ, क्यों किया गया, इसके ऊपर बात करते हैं। कहते कि राक्षसों का और जो है युद्ध जो है देवों के साथ शुरू हो गया, और उन्होंने उस वक्त जो है जब धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के जो है समुद्र मंथन से निकले, क्योंकि सबसे पहले आपको मालूम है कि विष निकला जो भगवान शिव ने जो है ग्रहण कर लिया, और उसके पश्चात जो 13वें रूप में जो है निकले आपके धन्वंतरी भगवान, और 14वें में कलश उनके हाथ में था, अमृत कलश। कहते कि उस अमृत कलश को छीनने के लिए जो है राक्षसों ने बड़ा ही प्रयास किया, असुरों ने बड़ा ही प्रयास किया, और वह अमृत कलश से जो है अमृत जो है पृथ्वी पर गिर गया। जो हमारी हरिद्वार है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, उज्जैन है, इन स्थानों पर जहां पर महाकुंभ लगता है वहां पर वो जल गिरा। और गंगा जी का जो स्थान है, कहते कि पाप विमोचनी गंगा कहा जाता है, जो पापों को हर लेती है। तो हमारे शास्त्रों में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, सरयू, जो भी नदियां हमारे इस ब्रह्मांड में और भारतवर्ष में जो भी नदियां हैं, क्योंकि वो अमृत जो है पृथ्वी पर भारतवर्ष में ही गिरा, ऐसा माना जाता है। और उस वक्त जो है जो अमृत गिरा था उसमें गंगा का जल अमृतमय हो गया। और आप देखें कि सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा जिस दिन मिलते हैं उस दिन अमावस्या होती है। और अभी इस वक्त जो है सूर्य और चंद्रमा, बुध और मंगल, इनकी युति जो है पृथ्वी के ऊपर है। और अभी सूर्य क्या है, अमृत बरसा रहे हैं, किसके ऊपर, जल के ऊपर। और जल क्या है, मन का कारक है। तो आज के दिन मौन, मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक, मानसिक, भौतिक रूप से जो है आज के दिन मौन रखेंगे। और आज के दिन मनु जी का भी जन्म हुआ, हैं इसके बारे में भी जानेंगे। संजय जी, जेपी जी आपके पास आना चाहूंगी। और मुझे बताइए, अमावस्या आमतौर पर पितरों के लिए मानी जाती है, उनकी पूजा के लिए, उनकी शांति के लिए, लेकिन मौनी अमावस्या क्यों खास है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अब मौनी अमावस्या का महत्व अगर आप समझ लें, शाब्दिक अर्थ ही बताता है मौन, यानी मन, वचन, कर्म, तीनों से आप मौन हो जाएं। कारण क्या है, हर व्यक्ति बोलना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, अंतःकरण की बात सुनना नहीं चाहता, और ना ही दूसरे व्यक्ति को सुनना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि सुनना
सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे को सुनकर ही आप मनन कर सकते हैं। तो मनन करना, और उसके लिए ये अमावस 12 अमावस होती हैं साल के अंदर, जिसमें अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सोमवती अमावस, शनिचरी अमावस, ऐसे ही भौमी अमावस। तो इसी में ये मौनी अमावस है। तो मौनी अमावस का महत्व ये हो जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से 1000 वर्षों का लाभ मिलता है, 1000 वर्ष के पुण्य मिल जाते हैं। अब ये तभी मिलते हैं जब आप मन क्रम वचन से इसको धारण करें या शुद्धि से इसको स्वीकार करें। अन्यथा सिर्फ खाली ये कहने से कि मैंने ये दान कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बात समझ लीजिए, खास तौर पे मौनी अमावस्या के दिन खाली ये चीज नहीं है कि आपने पितरों के लिए करना है। पितरों के लिए जो आप तर्पण करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही लाभकारी है। क्यों? क्योंकि जब आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि वह आपको आशीर्वाद देंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब खास तौर पे एक और बात इसी से निकल कर आ जाती है कि जीवन में सुख की कामना हम सब करते हैं, पर जहां हमें कहा जाए कि आप इस संकल्प के साथ करिए, इन नियमों का पालन करिए, वहां पर हम कहते हैं इतनी कठिन समस्या हमसे नहीं होगी। कारण क्या है? अमावस्या के दिन कई चीजें निषेध हैं, जिनको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक वस्तुएं ना लें। खास तौर पे यहाँ पर 2 चीजें और कही जाती हैं जो हम विशेषता ध्यान नहीं देते, कि इस दिन लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है, मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, और खास तौर पे बैंगन ये भी नहीं खाना चाहिए, इससे भी हमें दोष लगता है। तो इन चीजों का विशेषता अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस अमावस्या का पूर्ण लाभ मिलेगा। और अगर पितरों को आप तर्पण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पितरों के नाम पे आप साबुत 7 अनाज निकालकर आप दान कर सकते हैं, उसका भी आपको पूर्ण लाभ मिलता है। पर अगर मन से आप मौन रहते हैं, वचन से मौन रहते हैं और अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तो वो सर्वोत्तम है। जी जेपी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि दान पुण्य करने से हमें लाभ मिलता है। और अब मैं अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग तो सुबह ऑफिस जल्दी आते हैं और इस दिन स्नान का और दान का बहुत ही महत्व है। तो स्नान तो हमने कर लिया, लेकिन दान तो हम शाम को ही कर पाएंगे जब हम ऑफिस से घर जाएंगे, और हमारा काम जो है वो बोलने से ही शुरू होता है। लेकिन आज के दिन ये मान्यता है कि आप मौन रह के पहले स्नान करिए, फिर दान करिए और उसके बाद ही आप बोलना शुरू करिए। तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, ऐसा है कि आज का जो महत्व है तो महत्व मौन का, इसीलिए मौनी अमावस्या कही गई है। और कहा भी गया है कि यताहारौ निराहारौ तन मनस्कौ समाहितौ, निराहार रह करके हम अपने तन की शुद्धि कर लेते हैं, लेकिन मन की और आत्मा की शुद्धि आज के दिन जो होनी है वो मौन रह करके प्रभु के स्मरण से होनी है। यताहारौ निराहारौ तन मनस्कौ समाहितौ, आप बिल्कुल मौन रह करके अपने मन को और तन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। आज की जो तिथि है, मावस्या तिथि ऋष्याम पितृणाम दयिता सदा, जो अमावस्या तिथि होती है यह तिथि पितरों को ही समर्पित होती है, नारायण सूर्य को समर्पित होती है। क्यों? क्योंकि नारायण सूर्य को समर्पित होने से ही पितृदोष नहीं लगते हैं। 2 ग्रहों से पितृदोष लगते हैं, सूर्य से और राहु से। तो आज के दिन आप जब सूर्य को अर्घ देंगे और पितरों को तर्पण देंगे, आज के दिन का जो है तिल का जो है तर्पण करना, तिल का भोग लगाना, तिल का खाना विशिष्ट महत्वपूर्ण है। पितृदोष के बारे में और मौनी अमावस्या के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस महा कवरेज में। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जल्दी से जानना चाहूंगी कि मौनी अमावस्या के दिन पीपल का खास महत्व क्यों है, इसकी परिक्रमा क्यों लगानी चाहिए, इस पर दिया क्यों जलाना चाहिए? देखो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हर व्यक्ति चाहता है, और जो भागवत का अर्थ भी है भक्ति और उसके बाद में जो है ज्ञान, वैराग्य और तारण, ये 4 शब्द हैं। तो जब आपको मोक्ष चाहिए तो भगवान विष्णु का जो वास है वो पीपल के वृक्ष में होता है, और उसमें कम से कम 4 परिक्रमा का विधान है, नहीं तो 108 परिक्रमा, और एक दीपक जलाने का विधान बहुत ही ज्यादा माना गया है, क्योंकि जो है अंधकार से जो है प्रकाश की ओर आना जो है ये अच्छा रहता है। क्योंकि भगवान को जो है आप दीपक अर्पित कर दें, और उस दिन अगर आप जैसे मौनी अमावस के दिन सरसों के तेल की जगह तिल के दीपक का प्रयोग करें, उससे बहुत ही ज्यादा लाभ रहेगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिल्कुल संजय जी, जल्दी से जेपी जी आपके पास मैं आऊंगी। स्नान का भी क्योंकि महत्व है, बहुत सारे लोग तीर्थ स्थलों पर नहीं जा सकते, वो अपने घर पर कैसे स्नान कर सकते हैं ये बता दीजिए। देखिए, संक्षिप्त में इसके लिए एक बात कहूंगा कि आप बाल्टी में ही अगर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और एक चुटकी तिल डाल लें,
तो बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो तिल का दान सर्वोत्तम माना जाता है, तिल का स्नान सर्वोत्तम माना जाता है। अभी जैसे पंडित जी ने भी बताया कि तिल के तेल का दीपक जलाएं, तो ये सर्वाधिक लाभकारी होता है। खास तौर पे यहाँ तो मौन रहने की बात है। जैसे ही आप बिस्तर से उठ रहे हैं और जब स्नान करके पूजा करके निवृत्त हो रहे हैं, तब तक भी अगर आप मौन रख सकते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। कलयुग में मौन रखना सबसे सर्वोत्तम महत्तम योग्य माना गया है। कारण क्या है कि आज हमारे पास समय का अभाव है। जैसे भी पहले भी कहा, वहां पर मौन रखने के लिए हमें कहीं तप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बिस्तरे से उठे आपने मौन रख लिया है।